मारवाडी समाज हा तसा सुखवस्तू सधन समाज मानला जातो. या घरातील पुरुष व्यवसायाच्या निमित्ताने सातत्याने बाहेर असल्याने गृहिणींवरती घरची जबाबदारी येऊन पडते. पण त्यातूनही वेळ काढून समाजासाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे ही भावना जोपासत केअर फॉर यू या संस्थेसाठी काम करत आहेत शीतल भंडारी. अहमदनगरच्या शीतल बेळगावला आल्या आणि त्यांच्या कामाची सुरुवात झाली. आपण जाणून घेऊया त्यांचा हा प्रवास. शीतल नमस्कार. मला तुमचं बालपण आणि एकूण जडणघडण सांगा. मी बहुतेक तर हिंदीतच बोलें फ्लुएंटली होईल. मेरा बचपन तो पूरा नगर में हुआ. मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया. बीकॉम हुई. मैं फैशन डिज़ाइनिंग एंड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग दोनों किया है मैंने. साथ साथ में मैं और मेरी सिस्टर कुछ बच्चों के कैंप्स लेना ये वगैरह ये शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट हमने. फिर बाद में शादी हुई मेरी. उधर वो मेरी सिस्टर ले ही रही थी और इधर शादी होने के बाद जॉइंट फैमिली में थी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था स्टार्ट में करना कुछ. एज स्लोली सेटल होने के बाद हाउसवाइफ का ये करने के बाद फिर मुझे मेरी डॉटर होने के बाद फिर मुझे ऐसा एक टाइम मिला कि मैं कुछ कर सकती हूँ सोशली. बिकॉज मेरे मम्मी पापा के थ्रू मेरे फैमिली साड़ा फैमिली के थ्रू ये बहुत ज़्यादा है हम में कि हम कुछ करते हैं ऐसे. तो वो मन में था ही कि बस स्टार्ट करना है. तो एक केयर फॉर यू तो ऑलरेडी स्टार्टेड था अहमदनगर में. तो वो मैं सोची बेलगाम में लेकर आते हैं और इधर शुरू किए हम. जैसे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, ओल्ड पेरेंट्स, इनके लिए करते हैं. अहमदनगर में केयर फॉर यू का काम क्या था? अहमदनगर में भी सेम ही था. स्टार्ट अपन अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, मेन जो लड़कियों को ज़रूरत है और इन लोगों को बाहर नहीं निकलने देते हैं जैसे ऑर्फनेजेस में से. तो इनको बाहर निकालना और उनको ट्रिप्स लेकर जाना, बाहर की दुनिया दिखाना, बाहर में क्या चल रहा है वो उनको एक एक्सपीरियंस देना, ये अपना शुरू था. और साथ साथ में ओल्ड पेरेंट्स जो वृद्धाश्रम में रहते हैं जिनको लिटरली टाइम की ज़रूरत रहती है, जो अपन लोग देंगे तो उनको एक एन्जॉयमेंट रहता है, तो उनको अलग अलग ट्रिप्स पे लेके जाना छोटी छोटी और उसमें उनको खाना पीना एन्जॉयमेंट फुल डांस ये सब पूरी मस्ती उधर करवाना. तो ये अपना स्टार्ट था वहाँ पे और वही शुरुआत यहाँ पे भी करी. और मेन अपना मैत्री प्रोजेक्ट जो वहाँ पे स्टार्ट है अहमदनगर में, जो अपने को यहाँ बस अब स्टार्ट करने वाले हम लोग, जो 1-to-1 वॉलंटियर करना एक अंडर प्रिविलेज बच्चे के लिए. केयर फॉर यू की बेलगाम में शुरुआत कैसे हुई और पहला उपक्रम आपने कौन सा लिया था? केयर फॉर यू की शुरुआत मैं जैसे बोली अब बस मैं हो चुका था सब. आई वांटेड कि मैं कुछ करूँ अब बच्चों के लिए, जो सोशली थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन जो इनसे मिलता है वो नहीं मिलता है बाहर. तो आई फर्स्ट अपना हुआ वृद्धाश्रम अपन ट्रिप लेकर गए. शांताई के ओल्ड पेरेंट्स है उनको सबको ट्रिप लेकर गए वहाँ पे असोगा में लेकर गए उनको. तो वहाँ उनके साथ बहुत मस्ती धूम मस्ती, फैशन शो, उनको खाना ये सब कराया. वो फैशन शो करके वो लोग एन्जॉयमेंट उनको हो गया कि हमने कभी लाइफ में फ़ैशन शो नहीं किया था. तो ये अपना स्टार्ट हुआ. उसके बाद अपन सारे ऑर्फनेजेस में गए. मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन होते गए ये सुनने के बाद. स्टार्ट तो मैं और मेरे हस्बैंड ने किया पर बाद में मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्वाइन हुए, उन लोगों ने भी बहुत हेल्प हुआ. और जैसे फिर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स के लिए फिर हमने राखी मेकिंग शुरू किया जो हमारा ईयरली इवेंट है, जिसमें हम उनसे राखी बनवाते लेते, उनको सिखाते हैं, फिर उनसे बनवा के लेते हैं और फिर उनको बेचते हैं. और वो जो भी पैसा आता हालांकि कम है क्योंकि 10 रुपये में बेचते, पर फिर हम लोग उसमें ये करके उनके लिए गिफ्ट्स लाते और गिफ्ट्स भी उनको ही पूछते कि आप लोगों को क्या चाहिए. तो उन लोगों को जो भी, अब जैसे ये साल में तो राखी में सबको एक इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा था लड़कियों को कि हमको वो चाहिए, तो हमने सबको लड़कियों को वो दिया. 100 गर्ल्स को हमने सिखाया राखी मेकिंग. ये अपना ईयरली इवेंट होता है. और उसके बाद राखी हम आर्मी लोगों को बांधने को भी जाते हैं. ये भी आप लड़कों को और लड़कियों को आर्मी में भी लेकर गई थी? हाँ, कमांडो में वहाँ पे ट्रेनिंग, स्नेक ट्रेनिंग और उधर के जो उनके जो शोज़ जो आर्मी जो रेगुलर लोगों को बिल्कुल देखने तक के भी ये नहीं होते, वो उन लोगों ने हमको बहुत हेल्प किया कि आप आओ, आप लेकर आओ, आपके बच्चों को दिखाओ. जो एक वन टाइम इट इज़ लाइक कि बहुत बड़ी चीज़ है कि वो जाके देखना शोज़, ये भी बहुत बड़ा है. अभी कितने बच्चों के साथ जुड़ गई हो आप?
ऑलमोस्ट ऑल ऑर्फनेजेस वी हैव कवर्ड इन बेलगाम ऑलमोस्ट. तो आई थिंक देयर आर मेनी. आई थिंक इतना सभी ऑर्फनेज से आप जुड़ी हो, आपको क्या लगता है कि उनकी अहम ज़रूरत क्या है, उनको क्या चाहिए एक्चुअली? हाँ, उनकी अहम ज़रूरत यही है कि उनको बाहर निकलना है, उनको देखना है, क्योंकि कोई कोई ऑर्फनेजेस बिल्कुल बाहर नहीं लेके जाते, पर वो उन्हीं के साथ भेजते हैं जिन पे उनको ट्रस्ट है. तो उनको बाहर की दुनिया देखनी है उनको. अच्छा, एक और चीज़ पता चला राखी मेकिंग में, हमको ये पता चला कि उनको अर्न एंड लर्न एंड अर्न काइंड ऑफ, जैसे उनको सिखाया, अब वो सिखाने के बाद वो आगे कहीं पे भी जाए उनकी दुनिया में, वो कम से कम कुछ बना के खुद कमा सकते हैं. इसके साथ हम लोग दिया मेकिंग का भी एक दिवाली में प्रोजेक्ट होता है. तो हम जो 100 लड़कियों से 10 से 15 हज़ार दिया बनवाते हैं, उनको सिखाते हैं, हम लोग भी फुल ऑन लगते हैं उसमें और वो बेचते हैं. तो उनसे भी जो उनका ये मिलता है उनको हम कुछ देते हैं. पैसा हम हालांकि डायरेक्ट नहीं देते, जो भी देते हैं वो गिफ्ट में देते हैं या कुछ काइंड में देते हैं, डायरेक्ट हाथ में पैसा नहीं देते उनको. किसी को भी आप पैसा नहीं देते, लेकिन ये सबके लिए फंडिंग कैसा होता है? जैसे हमारा केयर फॉर यू अब 2008 से रन कर रहा है और 5 ब्रांचेज है इसकी, 5 सिटीज़ में है, बेलगाम, इंदौर, नासिक, अहमदनगर एंड पुणे. तो अब जैसे ATG एग्जाम्शन है, प्रॉपर सेटल्ड है अपना केयर फॉर यू, तो काफ़ी लोगों को पता रहने के कारण, ट्रस्ट रहने के कारण और बहुत ज़्यादा क्लियर है, मतलब ट्रांसपेरेंसी है बहुत, तो बहुत लोगों का ट्रस्ट अपने पे है. तो उस कारण से उनके फंड्स भी, मतलब लोग एक्चुअली ये करके देते हैं कि नहीं हमको अभी डोनेशन, लोगों के पास है ना टाइम नहीं है कुछ आके करने को, पर दे आर रेडी टू गिव द डोनेशंस. तो डोनेशंस देने के बाद दे आर लाइक कि नहीं हमको केयर फॉर यू को देना है, तो वो दे के रख देते हैं हमको. तो ऐसे हमको डोनेशंस आते जाते हैं और वो हम फिर फंडिंग करते हैं या डोनेशन ड्राइव भी बाहर निकालते हैं कि बाबा हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो वो भी करते हैं, तो उसमें आ जाता है फिर फंडिंग. इतने सभी ऑर्फनेजेस में आप जा चुकी हो, वो बच्चे बाहर आते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वापस वही माहौल में वो जाते हैं. तो वो जो चालक रहते हैं ऑर्फनेजेस के, डायरेक्टर्स या संचालक, मैनेजर्स, उनसे आपने कभी बात की है कि आपको ये बदलाव लाना है करके? नहीं, एक्चुअली कैसे है, कुछ कुछ ऑर्फनेजेस में बहुत ज़्यादा उनको हेल्प आउट होता है. कुछ ऑर्फनेजेस है जिसमें जो उनके चालक है वो एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत कर रहे हैं, जैसे, और कुछ है जो बिल्कुल थोड़ा स्ट्रिक्टनेस में रखे, शायद उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. तो जब भी फिर उनको बाहर लेकर जाने के बाद वो लोग थोड़ा सा ये भी रहते हैं कि बाबा कोई कहीं निकल नहीं जाना लड़कियाँ, उनको एक वो डर भी बहुत रहता है. तो एज सच इट इज़ काइंड ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, पर वो बाद में उनके, हाँ, एक्चुअली हमको तो उनके रूल्स के हिसाब से ही जाना पड़ता है. वी कांट एकदम से उनको ये नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो इतने साल से कर रहे हैं. पर काफ़ी लोग हमको ये कि बाबा हाँ नहीं केयर फॉर यू आया है, तो हमको हेल्प आउट कर देते हैं उतने में. इस इतनी बरस में ऐसा कौन सा एक मोमेंट आया है कि आपको लगा कि मैंने ये शुरू किया और बहुत अच्छा हो गया? हाँ, ये एक्चुअली ये तो बहुत मेमोरेबल, मतलब चिल्ड्रंस डे इवेंट किया था हमने. वो चिल्ड्रंस डे में हमने 100 बच्चों को एक चिल्ड्रंस डे का, जैसे अपने बच्चे चिल्ड्रंस डे एंजॉय करते हैं वैसे उनके लिए किया था. मैडम आप थी वहाँ पे, फर्स्ट स्टार्टिंग मैडम से ही हुआ है. तो वो इवेंट में जैसे बच्चों ने इतना एंजॉय किया, इतना हमने उनको खाने पीने का एंजॉयमेंट दिया, या गेम्स या फैशन शो, डांस, वो लोग इतना एंजॉय करे कि लास्ट में वो लोग इतना हग करके गए हमको. दैट वाज द मोमेंट, ओ माय गॉड, कि वाओ, दैट इज़ ब्लिस. मतलब उनके लिए कुछ करना इज़ लाइक, वो अभी भी याद करते बच्चे. हम जैसे ही जाते, मैडम एक बार वापस करेंगे डांस, एक बार वापस मिलेंगे अपन लोग, ऐसा उनका एक रिएक्शन होता है. आपको क्या लगता है कि सोशल वर्क करने के लिए सिर्फ चाह होनी चाहिए? क्योंकि घर में भी बैठ के हम कर सकते हैं. आप तो बिल्कुल गृहिणी हैं, फिर भी इतने काम से जुड़ी गई हो, तो आप क्या कहना चाहोगी? सिर्फ चाह तो होनी ही चाहिए. चाह रही तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे फिर हाउसवाइफ है या वर्किंग है या कुछ भी है. बिकॉज चाह रही तो मैं काम सब फटाफट कंप्लीट करके मैं मेरी निकल जाऊंगी. और साथ साथ में अपना एक प्रॉपर टाइम उनको देना, ओल्ड पेरेंट्स बोलो या बच्चों के लिए
टाइम एंड अपनी ये दोनों चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ साथ में फैमिली हेल्प, जो सबसे बड़ा चीज़ है, सब फैमिली सपोर्ट। एंड मेरा तो फैमिली सपोर्ट फ्रॉम स्टार्ट, मम्मी पापा मेरी सिस्टर तो करती है, और पीछे मेरे हस्बैंड बच्चे, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट कि मैं आज कभी भी निकल जाऊँ तो दे आर ओके विद दैट। दिवाली का कुछ प्रोग्राम है आपका? हाँ, एक्चुअली ये सब अपना पैंडेमिक और ये सब होने के कारण अभी हमने भी देखा कि कुछ बच्चे उन लोगों को भेज दिया, उनके सिंगल मॉम और उनके जो भी पेरेंट्स के पास। तो हम लोग ऑनलाइन शुरू कर चुके हैं काफ़ी जगह पे। तो ऑनलाइन शुरू करने का ही हम लोग सोच रहे कि वहीं पे से ऑनलाइन जुम्बा, ऑनलाइन योगा, ऑनलाइन स्टडीज़, जो उनको ट्यूशन्स चाहिए वो ऑनलाइन में ही हम लोग जाने का अभी सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी रिस्क है। हम लोग रिस्क आज एक चीज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए एक ऐसा रिस्क उठाना। लॉकडाउन में भी आपने किट बांटे हैं? हाँ, लॉकडाउन में भी हमने 100 किट्स बांटे, पूरा राशन दिया है उनको, जो विडोज़ थे उनको, एंड जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स थे उनको, ऐसे कुछ 100 किट्स हमने दिए हैं सब लोगों। अपना केयर फॉर यू का अन्ना उत्सव में भी इवेंट होता है। रोटरी, आई वुड लाइक टू थैंक रोटरी सो मच कि उन्होंने केयर जो बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए एक स्टेज दिया जिसमें वो परफॉर्म कर सके। हम ये 2-3 साल से करते हैं, जिसमें डेफ एंड डम्ब स्पेशल बच्चे एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम स्नेहालय ऑल्सो, they have participated in the dances, they have danced so well कि कोई बोल नहीं सकेगा कि इन लोगों को डांस नहीं होता है। वो स्टेज दिए, उधर उनका खाना स्पॉन्सर करना, प्रॉपर डिनर विथ आइसक्रीम, विथ जूस, एवरीथिंग, एंड थैंक यू टू रोटरी। बहुत बहुत शुभकामना। चांगल्या कार्यासाठी समाजातून पैसा नक्कीच उभा राहतो, फक्त तुमच्या कामावरती लोकांचा विश्वास हवा आणि तो कमवण्याची जबाबदारी आपली आहे असं मानतात। बेळगावमधील सर्व अनाथाश्रमातील वंचित मुलांसाठी केअर फॉर यू काम करते आहे। पुढच्या दिवाळीतसुद्धा आता त्यांचं काम सुरूच राहणार आहे। फक्त इच्छा हवी आणि ह्या सर्व वंचित घटकांना पैशापेक्षा प्रेम आणि वेळ हवा असं त्या सांगतात। त्यांच्या आवाहनाचा आपण नक्कीच विचार करूया। कॅमेरामन कुमारसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव। सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।